अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ग़ुलाम हैदर है। आप MBH मार्केटिंग का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत आफियत से होंगे। काफ़ी दिनों के बाद ये वीडियो बनाने लगा हूँ। काफ़ी देर ईद की छुट्टियों से पहले वीडियो आखिरी अपलोड की थी। कुछ अपनी मसरूफियात थी, कुछ ईद की छुट्टियों थी, इस वजह से काफ़ी डिले हुआ। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत आफियत से होंगे और आपके रमज़ान के ईद की छुट्टियाँ आपकी बहुत अच्छी गुजरी होंगी। इस वक्त आज हम ये वीडियो जब ये बनाने लगे हैं तो आज हम सिर्फ फेज़ 7 के बारे में आपको गाइडेंस करेंगे। और फेज़ 7 से बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाइए ताकि आपके पास प्रॉपर्टी के हवाले से रूटीन की जो वीडियोज़ हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें, आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। ये चैनल सिर्फ़ और सिर्फ प्रॉपर्टी के हवाले से बनाया गया है। प्रॉपर्टी की इन्फॉर्मेशन और गाइडेंस आप तक पहुंच सके, आपको गाइडेंस मिल सके, इस हवाले से सिर्फ ये यूट्यूब चैनल बनाया गया। आगे बढ़ते हैं जी फेज़ 7 के बारे में। फेज़ 7 में मैंने पहले भी अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियोज़ लगाई हैं, इसके बारे में इंफॉर्मेशंस दी है और काफ़ी ज़्यादा इसमें प्राइजेज़ रूटीन के साथ बढ़ रही हैं, क्योंकि उसकी सबसे अहम वजह जो फेज़ 6 में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है और 80% फेज़ 6 कंप्लीट हो चुका है घरों के हवाले से। वहाँ पे घर बन चुके हैं। अब जो एंड बायर है उसके पास ऑप्शन फेज़ 7 रह गई है, क्योंकि उसके अलावा अगर आप फेज़ 8 के बारे में जाते हैं तो फेज़ 8 में बहुत ज़्यादा प्राइजेज़ हो चुकी हैं, फेज़ 6 के बराबर ही हैं, फेज़ 6 से ज़्यादा। उस वजह से अब एंड बायर के पास सबसे सस्ती जो प्लॉट रह जाता है जिसमें फौरी कंस्ट्रक्शन वो कर सकता है वो है फेज़ 7। और ये साल 2 साल के अंदर फेज़ 7 में कुछ 1.5 करोड़ रुपया पर प्लॉट बढ़ चुका है। और जब हम पहले आप मशवरा देते थे क्लाइंट्स को कि फेज़ 7 में आप घर बनाएं, फेज़ 7 में आप प्लॉट लें, कंस्ट्रक्शन करें, इसकी प्राइस बहुत कम ज़्यादा हो जानी। उसकी सबसे अहम वजह है कि सिर्फ फेज़ 7 ही एक फेज़ रह चुका है जिसमें फौरी घर बनाया जा सकता है जहाँ पे पोजीशन है, क्योंकि उसकी वजह फेज़ 9 प्रिज़न तो बहुत बड़ा है लेकिन वहाँ पे पोजीशन अभी तक नहीं है और वहाँ पे पोजीशन आते आते साल 1.5 साल अभी भी लगना है। अभी फ़िलहाल 2-3 ब्लॉक्स को उन्होंने पोजीशन तो दे दिया लेकिन वहाँ पे कंस्ट्रक्शन होते होते कुछ साल 1.5 साल लगेगा, क्योंकि 4-5 माह में तो कंस्ट्रक्शन अभी स्टार्ट होनी है। उसके बाद वहाँ पे घर बनेंगे, उसके बाद सारी सिलसिला चलेगा, लेकिन वो साल 1.5 साल का प्रोसीजर है। क्योंकि जब बंदा घर बनाता है सबसे अहम उसके माइंड में होता है कि मैं साल के अंदर जब घर बनाऊँ तो फौरी तौर पे मेरे राइश इख्तियार करूँ तो लेफ़्ट राइट कोई लोग हों, क्योंकि अकेला बंदा घर बना के रह भी नहीं सकता, बहुत ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं, डर भी होता है। तो इस लिहाज से हर बंदे की ये ज़रूरत होती है कि वो इस कंजस्टस आबादी के अंदर घर बनाए जहाँ पे लेफ़्ट राइट घर बने हों। इस लिहाज से फेज़ 7 इस वक्त सबसे टॉप प्रायोरिटी पे। उसकी सबसे अहम वजह एक तो अभी भी फेज़ 6 से बहुत कम प्राइस है वहाँ पे फेज़ 7 के अंदर, फेज़ 8 के लिहाज से बहुत कम प्राइस है और इसने अभी रूटीन के साथ प्राइजेज़ ने बढ़ना है। और दूसरी सबसे अहम वजह है कि वहाँ पे मैकडॉनल्ड और जो दूसरी एक्टिविटी कमर्शियल की वो शुरू हो चुकी हैं। मैकडॉनल्ड शुरू हो चुका है तो उससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ चुका है। आज जो फेज़ 7 में प्लॉट्स के बारे में बात करूँगा, इस वक्त तो वाई ब्लॉक सबसे हॉट जा रहा है। वाई ब्लॉक सबसे अहम वजह है कि वहाँ पे मैकडॉनल्ड है, मैकडॉनल्ड रन अप हो चुका है, उसकी वजह से वाई ब्लॉक में बहुत ज़्यादा प्राइजेज़ अप हो रही हैं, क्लाइंटेज आ रहा है। और इस वक्त वाई ब्लॉक में मैं 2 प्लॉट इस वक्त सेल आउट कर रहा हूँ, जिसमें वाई 416 नंबर है और वाई 230 नंबर। ये बहुत ही मुनासिब प्राइस पे मैकडॉनल्ड से चंद कदम पे और बहुत आउट क्लास लोकेशन है। 150 फीट रोड, 70 फीट रोड से डायरेक्ट अप्रोच पे ये दोनों प्लॉट्स हैं। उसके अलावा और भी बहुत सी ऑप्शंस हैं फेज़ 7 के अंदर। ये तो हॉट ऑप्शंस थी जो मैंने आपसे डिस्कस कर ली। इसके अलावा फेज़ 7 W ब्लॉक इसका बहुत हॉट जा रहा है। उसकी सबसे अहम वजह कि वहाँ पे राया है, राया के बिल्कुल नज़दीक W ब्लॉक है। W ब्लॉक में जो इस वक्त जो प्राइसेस जा रही है, जो आपको मेन रोड जो प्राइसेस मिलती हैं मेन रोड के अंदर 150 फीट रोड के ऊपर, वहाँ पे तो 355-60 लाख रुपए का रेट है। जो अंदर वाली पट्टियाँ हैं 50 फीट की
वहाँ पे जो प्लॉट का रेट है डब्ल्यू ब्लॉक के अंदर वो है इस वक्त कोई 325 से लेके कोई 340-45 लाख रुपए तक। लोकेशन वाइज उसमें कॉर्नर भी आ जाता है, थोड़ी सी बेड लोकेशन भी आ जाती है। इसी तरह हम बात करते हैं वाई ब्लॉक में। वाई ब्लॉक में हॉट 150 फीट रोड का जो प्लॉट है वो कुछ 360-65 का मिल रहा है मैकडोनल्ड के सराउंडिंग के अंदर। अगर आप अंदर वाली पट्टियों में जाएँ तो 3.5 करोड़ रुपया। अगर उससे नीचे आएँ जो एवेन्यू जो नीचे वाली 150 फीट रोड एवेन्यू है वहाँ से हम नीचे आएँ तो हमें कोई प्लॉट 265-70 का मिलता है। और BRB के पास जाते जाए तो 2.5 करोड़ का भी मिल जाता है, 225 का भी मिल जाता है। इसी तरह Z2 की हम बात करें, Z2 में जो प्राइजेज़ हैं, अगर हम बादी के करीब डेरा चाल के बादी के करीब जाते हैं तो डेरा चाल के बादी के करीब जो प्लॉट है वो कोई 1 करोड़ 90 से लेकर 2 करोड़ 10 तक के। और जो अच्छा प्लॉट है वाई ब्लॉक के नज़दीक आ जाएँ तो वो कोई 225 के राउंड बोर्ड है। Z1 की बात करें तो Z1 भी W की तरह बहुत होल्ड लोकेशन पे, वहाँ पे भी W ब्लॉक ही जैसा रेट है। कुछ प्लॉट्स के अंदर वहाँ पे भी मेरे पास एक प्लॉट है Z1 में 161 नंबर, वो 3 करोड़ रुपए का प्लॉट मिल रहा है Z1 का। उसकी सबसे अहम वजह है कि Z1 का ये जो सबसे सस्ता प्लॉट 3 करोड़ रुपए का, लोकेशन नो डाउट बहुत ही आउट क्लास है। प्लॉट इस वजह से कम मिल रहा है जो बंदा घर बनाना चाह रहा है, जिसके पास बजट कम है लेकिन वो चाह रहा है कि मैं आउट क्लास लोकेशन पे घर बनाऊं। तो आउट क्लास लोकेशन में जब आप जाते हैं थोड़ा सा आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। जहाँ पे ये मैं 161 नंबर जो Z1 का प्लॉट है, जिसका प्लॉट नंबर 161 नंबर है, अगर इस प्लॉट के अलावा इसकी सराउंडिंग में हम प्लॉट देखें तो हमें 3.5 करोड़ से नीचे या 340 से नीचे प्लॉट नहीं मिलता। और बहुत ही कम प्राइस में आपको कोडिंग होगी 330-35 की। ये प्लॉट आया कि 3 करोड़ का क्यों मिल रहा है? इसमें सबसे अहम वजह है कि यहाँ पे इसके बिल्कुल सामने ट्रांसफार्मर है, और ट्रांसफार्मर की वजह से अभी मैंने इससे पहले प्लॉट बेचा 57 नंबर, उसमें भी ट्रांसफार्मर था, लेकिन उन्होंने घर बनाना था, इन्वेस्टमेंट नहीं करनी थी। जो एंड बायर होता है जिसने घर बना कर राइश करनी अगले 10-15 साल के लिए, उसके लिए ये बहुत मुफीद मशवरा है, उसके लिए बहुत आउट क्लास ये ऑप्शन है कि वो 25-30 लाख रुपया सस्ता प्लॉट ले रहा है, चाहे उसको कंप्रोमाइज़ करना पड़ रहा है ट्रांसफार्मर की वजह से, लेकिन घर रहाइश की वजह से या लोकेशन की वजह से बहुत आउट क्लास लोकेशन बनती है। और उस सराउंडिंग के अंदर सिर्फ ये ट्रांसफार्मर की वजह से 3 करोड़ रुपए का एंड बायर के लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है। दूसरी हम बात करते हैं जी, दूसरी ऑप्शन जो ब्लॉक्स हैं UTX, वहाँ पे सेम रेट ही इक्वली चल रहे हैं। जो आप ऊपर वाली पट्टियों में चले जाएं, जो 150 फीट रोड से ऊपर 100 फीट रोड से ऊपर पट्टियाँ हैं, वहाँ की हम बात कर रहे हैं। जो 150 के पास पट्टियाँ हैं, या आप कह लें 500 की नंबरिंग के अंदर प्लॉट्स हैं वहाँ, तो वो प्लॉट को 340 के अराउंड बोर्ड आपको 335-40 के अराउंड बोर्ड आपको वहाँ पे प्लॉट मिलता है। अगर हम नीचे वाली 700-800 की नंबरिंग में प्लॉट चले जाएँ तो वो खुद 320-25 का प्लॉट मिलता है। उसमें अगर आप बड़ी रोड पे भी चले जाएँ तो यही रेट आ जाता है। अगर हम नीचे वाली पट्टियों में बात करें कोई 1000 नंबरिंग पे, 1200 की नंबरिंग पे, तो वहाँ पे प्लॉट का रेट आ जाता है 280-85 लाख रुपया। ये XUT के इक्वल ही रेट है। BRB के पास जाके कोई 2 करोड़ रुपये का आपको प्लॉट मिल जाता है। ये काफ़ी नीचे चली जाती है फेज़ 7 के अंदर। और फेज़ 7 में सबसे ज़्यादा जो प्राइजेज़ हैं वो है S ब्लॉक की और Q ब्लॉक की। उसकी क्या वजह, और P ब्लॉक की। उसकी सबसे अहम वजह है कि ये प्लॉट फेज़ 6 के अंदर घुसे हुए हैं, फेज़ 6 के बिल्कुल करीब तरीन है। अगर आप S ब्लॉक को देखें तो S ब्लॉक M ब्लॉक है आपके बिल्कुल ड्राया है बिल्कुल साथ, और बहुत तेज़ी से वहाँ पे घर बने हुए हैं। आबादी बहुत ज़्यादा आ चुकी है। वहाँ पे भी जो प्लॉट्स का रेट है वो अच्छा प्लॉट को 365-70 का आपको मिलता है। 3.5 का मुनासिब प्लॉट है, 340 का नीचे वाली पट्टी में आपको प्लॉट मिल जाता है। Q ब्लॉक में भी, P ब्लॉक में भी, क्योंकि P ब्लॉक बिल्कुल MB जो उसकी मेन जो 150 फीट रोड है जो बरकी रोड से टच कर रही है, बरकी रोड से फेज़ 6 और फेज़ 8 के जो जिसको हम MB भी कहते हैं, ये बिल्कुल उसके ऊपर ये P ब्लॉक आ जाता है और बिल्कुल मेन अप्रोच पे आ जाता है। अगर कोई कैंट से आ रहा है तो वो बरकी रोड से सीधा डायरेक्ट अप्रोच पे यहाँ पे आ जाता है। उसको कोई फेज़ 8 के अंदर से या फेज़ 1, 2, 5 से अंदर से नहीं आना चाहता। यहाँ कोई गुलबर्ग से है तो वो गुलबर्ग से कैंट से होता हुआ सीधा P ब्लॉक में आ जाता है। तो P ब्लॉक के अंदर प्राइस बहुत ज़्यादा अप जा रही हैं।
और घर भी काफ़ी ज़्यादा बन रहे हैं। वहाँ पे भी कोई 65-70 लाख रुपए का प्लॉट है। और वहाँ पे भी एक प्लॉट मैं बेच रहा हूँ 286 नंबर पी का, 286 नंबर, उसको 3.5 करोड़ रुपए में ये प्लॉट मिलता है। तो ये आज हम बात कर रहे हैं फेज़ 7 में। सबसे अहम बात है कि इन्वेस्टर के लिए भी कि ये फेज़ 7 ने अब नीचे नहीं जाना, इसने स्टैंड ही करना। उसकी सबसे अहम वजह कि यहाँ पे हर तरह का इन्वेस्टर है मौजूद। उसमें बिल्डर्स भी आ जाते हैं, जनरल बायर भी आ जाता है, एंड बायर जिसने घर बनाना है, और इन्वेस्टर्स के लिए भी बड़ा अच्छा मौका है। इस वक्त सबसे अहम ये वीडियो बनाने का मकसद एंड बायर के लिए है कि इस वक्त फेज़ 7 में बाइंग करने का सबसे अहम और मुनासिब टाइम है। उसकी सबसे अहम कि मुल्की हालात आपके सामने, मुल्की माशी हालात आपके सामने, जो सूरत हाल मुल्की बनी हुई है उसमें इस वक्त प्राइस कंट्रोल के अंदर, फेज़ 7 के अंदर जैसे ही ये माशी कंट्रोल हुकूमत कर लेती है तो इस प्राइस ने एकदम से बहुत ज़्यादा बूम करना है। तो एंड बायर के लिए इस वक्त बहुत मुनासिब टाइम है कि वो फेज़ 7 के अंदर बाइंग करे और उसको बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि फेज़ 7 में बिल्डर्स भी घुस चुके हैं। और आपको कनाल का जो घर है, जो कंस्ट्रक्शन किया हुआ घर है, आउट क्लास जो बिल्डर घर बनाता है फिनिशिंग के साथ, तो वो कोई आपको 8.5 से 9 करोड़ से कम डिमांड पे नहीं मिलता। अब तो फेज़ 7 के अंदर 10.5, 11 करोड़ रुपया भी डिमांड हो रही है स्विमिंग पूल के साथ, आउट क्लास कंस्ट्रक्शन फुली फर्निश्ड के साथ। लेकिन मुनासिब कंस्ट्रक्शन के साथ फिनिशिंग उसकी भी आउट क्लास होती है, लेकिन वो फर्निश नहीं होता। तो मुनासिब फिनिशिंग के साथ आपको फिर भी डिमांड इस वक्त भी फेज़ 7 के अंदर कनाल के घर की जो डिमांड चल रही है वो 8.5 करोड़ रुपया चल रही है। और घर वहाँ पे बिक रहे हैं, जो घर की कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं उनके लिए इस वक्त बहुत मुनासिब टाइम है फेज़ 7 का बाइंग करने का। और फेज़ 7 में जो 10 मरले के प्लॉट्स हैं वो भी मैं आपको रेट्स ब्रीफ करता चलूँ कि 10 मरले का जो प्लॉट है वो कम से कम जो प्राइस है वो 1,50,00,000 रुपया है, जो BRB या हडियारा ड्रेन के पास आ जाता है, जिसको हम गजुमता रोई भी कहते हैं, उसके करीब आ जाते हैं जो प्लॉट्स, वो 150 के या 40-45 के आपको प्लॉट मिलते हैं। 157 में 8 में जो प्लॉट 160 में मिल रहे हैं वो BRB के करीब आ जाते हैं, नाले से बहुत ज़्यादा दूर चले जाते हैं, लेकिन वो नीचे आ जाते हैं। और जो दरमियाना प्लॉट है जो BRB से भी दूर हो जाता है, दरमियान में आ जाता है, वो प्लॉट है 1,80-85 रुपए का 10 मरले का। और 150 फीट रोड पे जो 10 मरले का प्लॉट है वो 2.5 करोड़ के राउंड बोट है। इसी तरह UOT में भी 10 मरले के प्लॉट्स हैं, वहाँ पे भी जो रेट है वो इस वक्त कोई स्टैंड जो कर रहे हैं वो और 80 और 85 लाख रुपए के कर रहे हैं। उसकी वजह है कि वहाँ पे नाला करीब नहीं आ जाता, क्योंकि नाले की वजह से काफ़ी ज़्यादा स्मेल आ जाती है। तो वाई ब्लॉक में ये चीज़ है नाले की स्मेल की वजह से, लेकिन UOT में ये चीज़ नहीं आ जाती। UOT में BRB का आ जाता है और दूसरा वो थोड़ा सा नीचे चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पे भी जो प्लॉट्स की जो वैल्यू है वो कोई 1,80-85 लाख रुपए को, अच्छा प्लॉट 2 करोड़ का भी है 10 मरले का। तो आज की वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। फेज़ 7 के हवाले से इंफॉर्मेशन आप तक पहुँची। दोबारा से आपसे रिक्वेस्ट है इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को लाजमी दबाएं, ताकि आपके पास हर तरह की इंफॉर्मेशन पहुंच सके। और साथ मेरा मोबाइल नंबर भी चल रहा होगा 032188279494। आप किसी भी वक्त मुझे फ़ोन कर सकते हैं फेज़ 7 की या इसके अलावा DHA के हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए। जज़ाकल्लाह।